नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? हम्म। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हो जाओ। कुछ आप में छोटे होंगे मेरे से, हैं कुछ बड़े भी होंगे मेरे से। एक बार आ जाओ कमेंट में सारे लोग, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं आ गया हूँ आपके सामने। ये बताओ, क्वेश्चन कर लिए? कोई किसी का डाउट किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर है तो 5 मिनट का टाइम है। आप डाउट पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे नए टॉपिक पर बढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है प्लेट्यू ऑफ इंडिया। सर, आई लाइक योर टीचिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे एफर्ट्स जो हैं उनको आप समझ पा रहे हो, मैं अपनी बात को अपने आप तक पहुंचा पा रहा हूं, तो ये मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। जय हिंद सभी लोगों को। जय हिंद भाई। आदर्श कमेंट कर रहे हैं, सर आपसे तो बहुत छोटे हैं। थैंक यू। हाँ जी। किसी का कोई डाउट है? चलो, डाउट है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। मेरा उम्र 17 साल है। अरे भाई, 17 साल का है। चलो, आ जाए बेटा मुद्दे की बात पर। प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है? अरे बाबू, कैसी बात कर रहा है? जब आप इस वाले चैनल पे जाओगे ना, ज्योग्राफी बाई बीवी की आदत पे, सॉरी, जी के बाई बीवी की आदत पे, तो यहाँ प्लेलिस्ट है। बे तू कौन है, भाग यहाँ से। यहाँ देखो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस वाले चैनल पे आपको। प्लेलिस्ट में कौन सा है? देखो, ये है एसएससी 2025 ज्योग्राफी रिवीजन के नाम से। ओके। और जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टॉपिक मिलेंगे, जैसे रिवर ऑफ इंडिया, माउंटेन ऑफ इंडिया, ऑल इंपोर्टेंट डैम ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया, सॉइल ऑफ इंडिया, प्लेट्यू ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, बॉर्डर ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनरल्स ऑफ इंडिया, फोक डांस, एग्रीकल्चर, लेक्स, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क, आइलैंड एंड प्लेन्स ऑफ इंडिया, ओके, माउंटेन पासिस एंड वाटरफॉल, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, बायोस्फीयर रिजर्व, फॉरेस्ट रिपोर्ट, रामसर साइट्स, ठीक है, और इंडिया की हेरिटेज साइट। सारा सब कुछ तो इसमें दे रखा है। ओके, सारा सब कुछ दे रखा है इसमें। ये प्लेलिस्ट जो है आपको यहां से मिल जाएगी। चलो जी, आप लोग टॉपिक हेडिंग डालोगे जल्दी से, प्लेट्यू ऑफ इंडिया। प्लेट्यू ऑफ इंडिया यानी कि भारत के पठार। ठीक है। अब देखो ध्यान से, प्लेट्यू ऑफ इंडिया में क्या आएगा। अगर हम बात करेंगे प्लेट्यू ऑफ इंडिया की, बच्चा पूछ रहा है अर्थक्वेक के बारे में। बेटा, अर्थक्वेक के बारे में ना हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ओके। भारत के पठार की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात, प्लेट्यू होता क्या है? तो प्लेट्यू की डेफिनेशन लिखेंगे हम सबसे पहले। प्लेट्यू है क्या? प्लेट्यू आर एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, प्लेट्यू क्या है? एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स हैं हैविंग फ्लैट अपर पार्ट। आगे बात समझ में? ये प्लेट्यू क्या होते हैं? तो आपका आंसर होगा पठार ऊंची संरचना है।
पठार जो है वो ऊंची संरचना है जिसका ऊपरी भाग कैसा होता है? ऊंची संरचना है जिसका ऊपरी भाग समतल होता है। ठीक है, ऊपरी भाग कैसा होता है? समतल होता है। इसी को पठार कहा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक प्लेट्यू जो है, उस प्लेट्यू का एडवांटेज क्या हो सकता है, उसका लाभ क्या हो सकता है, तो आपका आंसर होगा एक पठार के अंदर रिजर्व पाया जाता है मिनरल्स का। ओके, इसमें क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा रिजर्व ऑफ मिनरल्स। इसमें खनिजों का भंडार होता है। ठीक है जी, क्या होता है इसमें? खनिजों का भंडार होता है। अब बात आती है कि जो प्लेट्यू होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले जो प्लेट्यू आता है वो आता है इनर माउंटेन। इसी कहा जाता है अंतः पर्वतीय। इनर माउंटेन प्लेट्यू यानी कि अंतः पर्वतीय पठार। इनर माउंटेन प्लेट्यू की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसको पाई शेप बोल सकते हैं ना बेटा, इसको टेबल शेप बोला जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है टेबल लैंड। इनर माउंटेन प्लेट्यू का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, कि ये ऐसा प्लेट्यू है जो क्या है, सराउंडेड बाई हिल्स, यानी कि ये पहाड़ियों द्वारा घिरा है। ये पहाड़ियों द्वारा घिरा हुआ पठार है। आगे बात समझ में। इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे मालवा का पठार है, मेवाड़ का पठार है, दक्कन का पठार है, ये सब आ जाएंगे। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है डिसेक्टेड प्लेट्यू। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है डिसेक्टेड प्लेट्यू, यानी कि विच्छेदित पठार आता है। ठीक है, डिसेक्टेड प्लेट्यू या विच्छेदित पठार आता है। तो जो ये डिसेक्टेड प्लेट्यू होगा, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, देखो ध्यान से। इसका मतलब होता है इरोडेड प्लेट्यू, और डिक्लाइन फेज ऑफ प्लेट्यू। आगे बात समझ में। इसमें क्या आता है, तो आपका आंसर होगा, इसमें आता है अपर्दित पठार, अथवा पठार की क्षरण अवस्था। ओके, सी नंबर पे क्या आएगा इसमें? सी नंबर पे जो आता है वो आता है, ध्यान से सुनेंगे, वॉल्केनिक प्लेट्यू, यानी कि ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इरप्शन होगा, सबसे पहले क्या होगा, उद्गार होगा। उद्गार होने पर ध्यान से सुनना, बेसाल्ट रॉक बनती है, और इस बेसाल्ट रॉक के टूटने पर ही बनती है ब्लैक सॉइल। और इसका उदाहरण है हमारे भारत में डेक्कन प्लेट्यू। और डिसेक्टेड का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, डक्कन प्लेट्यू होगा। तीनों में ही आ रहा है डक्कन प्लेट्यू। ठीक है,
पूरा नोट कर दो, फिर इंडिया के प्लेट्यू को एक एक करके आप लोगों को रिवाइज कराते हैं। आगे बढ़े, एक एक करके। अब हमें प्लेट्यू की तरफ जाना है, इंडिया के मैप को बनाते हैं जल्दी से और फिर प्लेट्यू पर पहुंच जाते हैं। और बताओ बेटा, सब कुछ कुशल मंगल एकदम? हम्म। देखो ध्यान से, एक एक करके इन सबको समझते चलते हैं। सबसे पहले यहां मेघालय में एक प्लेट्यू है, इसकी बात करते हैं। ये जो मेघालय में प्लेट्यू है, इसका नाम है शिलोंग प्लेट्यू। ठीक है ना? कौन सा पठार है? शिलोंग का पठार है। आगे बात समझ में? इसे क्या कहा जाता है? शिलोंग का पठार कहा जाता है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, तो आपका आंसर होगा ये है बाबू मेघालय में। कौन से स्टेट में है? मेघालय में है शिलोंग का जो पठार है। दूसरी बात, ये 3 पहाड़ियों का समूह माना जाता है। इसके अंतर्गत कितनी पहाड़ी आती हैं? 3। एक आती है गारो, एक आती है खासी, और एक आती है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। आगे बात समझ में? ये 3 पहाड़ियों का समूह है। और याद रखना, तीनों पहाड़ियां मिलकर के फनल शेप बनाती हैं, कीपनुमा आकृति बनाती हैं। और कीपनुमा आकृति बनाने की वजह से ही यहां पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव्ड। ठीक है ना? यहां पर क्या होता है? विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। यहां पर क्या होता है? विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। और आगे अगर हम बात करेंगे शिलोंग का प्लेट्यू जो है, यहां पर क्या खास बात है? यहां पर शिलोंग के प्लेट्यू के आसपास वाले रीजन में रैट होल माइन है। और ये किसकी माइन है? तो आपका आंसर होगा कोल की माइन है, कोयले की माइन है ये। ठीक। शिलोंग का जो पठार है, इसी का एक्सटेंशन, इसी का विस्तार
या इसी का भाग। इसका एक्सटेंशन है जिसका नाम है कार्बी एनलोंग प्लेट्यू। क्या नाम है इसका? कार्बी एनलोंग पठार है। जो कार्बी एनालॉन्ग पठार है ये कहां पर लोकेटेड है, तो तब आपका आंसर होगा ये असम में स्थित है। ठीक है, ये कहां पर है? असम में स्थित है जो कार्बी एनालॉन्ग पठार है। ओके, चलिए जी। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो याद रखना जो स्लोंग का पठार है यहां पर किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो तब आपका आंसर होगा यहां पर टेरसरी कोल पाया जाता है, यानी कि यहां पर होता है तृतीयक कोयला। यहां पर टर्सरी कोल या तृतीय कोयला पाया जाता है। ओके, चलो अब आ जाते हैं यहां पर एक पठार है जिसका नाम क्या है। इस वाले पठार की अगर मैं बात करूंगा तो ये है लद्दाख प्लेट्यू। ये क्या है? ये है सर लद्दाख का पठार। लद्दाख पठार की अगर हम बात करेंगे तो ये है हमारे भारत का सबसे ऊंचा पठार। ठीक है ना, ये क्या है? हमारे भारत का सबसे ऊंचा पठार है। साथ ही साथ ये हमारे भारत का ऊंचा पठार तो है ही, लेकिन होता क्या है मेरे लाल, यहां तक पहुंचते पहुंचते जो मानसून है ना, उस मानसून में से मॉइस्चर खत्म हो जाता है, बादल खाली हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी सारी वर्षा करा चुके होते हैं। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते बादल खाली, मॉइस्चर खत्म, ह्यूमिडिटी खत्म, नो रेन। तो इसलिए इसको ड्राइएस्ट प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। और यही प्रश्न आपसे अगर ऐसे पूछ ले कि हमारे भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो तब आपका आंसर होगा हमारे भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। और अगर ये पूछ ले कि माउंटेन होते हुए भी लेह में कम वर्षा क्यों होती है, तो आप बोलोगे सर इसके पीछे कारण है क्योंकि लेह समुद्र से अत्यधिक दूरी पर स्थित है। वहां पहुंचते पहुंचते जो क्या नाम है विंड है, उनके अंदर का मॉइस्चर खत्म हो लेता है। समझ गए ना मेरी बात को? चलिए, राजकुमार सिंह कह रहे हैं सर छोटा नागपुर का पठार कहाँ गया? नानी के यहाँ गया घूमने। आप जाओगे? मैंने पहले दिन क्या समझाया था? ओवर एक्टिंग नहीं करनी है ना? सारे प्लेटिव को हम एक एक करके ही पढ़ेंगे। ओके, ये गंदे बच्चों की पहचान होती है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है और मैं लिख देता हूं इसे माना जाता है ड्राइएस्ट प्लेट्यू। ये है सबसे शुष्क पठार। ठीक है, क्यों माना जाता है? क्योंकि यहां पर सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, चलो सी। अब मेरे दोस्त यहां पे ध्यान से सुनना, ये अरावली माउंटेन है, ये विंध्याचल माउंटेन है। तो इनके बीच में यहां पर कुछ प्लेट्यू लोकेटेड हैं, और ये टोटल 4 प्लेट्यू हैं। कितने हैं? 4। इन सब के बारे में एबीसीडी करके हम लोगों को समझना है। आगे बात समझ में, देखो ध्यान से। पहला जो पठार है इसका नाम है मेवाड़ पठार। दूसरा वाला जो है इसका नाम है मालवा पठार। तीसरा वाला जो है इसका नाम है बुंदेलखंड। चौथा वाला जो है इसका नाम है बघेलखंड। ये टोटल 4 पठार हैं। ठीक है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मेवाड़ का पठार। एक एक करके इन चारों के बारे में हम लोगों को समझना है। ओके, पहले तो ये और समझ लो कि ये चारों पठार, और इसमें आप जोड़ दो अरावली, और इसमें आप जोड़ दो विंध्याचल। आगे बात समझ में, जब आप इन सबको जोड़ दोगे ना इसमें,
ये सब जोड़ दिया जाएगा। तो इन सबको मिलाने पर एक वर्ड यूज किया जाता है और इस वर्ड को कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड। इसे कहा जाता है केंद्रीय उच्च भूमि कहा जाता है। आगे बात समझ में? इसे क्या कहा जाता है? केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ओके। सर इफ ड्राई प्लेस सर इफ ड्राई प्लेस देन वी गिव बोथ इन ऑप्शन लेह एंड लद्दाख प्लेट्यू। ये बोल नहीं पा रहा अपनी बात को। ये पूछना चाह रहा है कि अगर लेह और लद्दाख दोनों आ गए तो हम क्या करेक्ट करेंगे। मैं तेरे मुक्का मारूंगा। लद्दाख पूरे के पूरे एक यूनियन टेरिटरी का नाम है, उसी के अंतर्गत लेह आता है। आगे बात समझ में? ये वो बात पूछना चाह रहा है कि मुखर्जी नगर जैसे दिल्ली के अंतर्गत आता है। तो ये कह रहा है कि अगर ये पूछ ले कोई कि आपका कोचिंग सेंटर कहां पर है, तो आप मुखर्जी नगर बताओगे या दिल्ली में बताओगे? अरे भाई, दिल्ली एक पूरा का पूरा मेन रीजन हो गया, उसके अंदर जो सब रीजन है वो मुखर्जी नगर हो गया। ठीक है। तो एग्जामिनर इतना बेवकूफ क्यों होगा कि वो दोनों ऑप्शन में देगा? हर चीज का लॉजिक होगा ना। फर्स्ट हेडिंग डालो आप, मेवाड़ का पठार। इसकी अगर मैं बात करूंगा मेवाड़ के पठार की, तो आपका आंसर होगा ये कहां लोकेटेड है? लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ अरावली। ठीक है ना? ये कहां पर है सर? अरावली के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये जो प्लेट्यू है अरावली के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहां पर कौन सी रिवर फ्लो करती है? तो तब आपका आंसर होगा बनास रिवर फ्लो हेयर। यहां पर कौन सी नदी बहती है? तो तब आप बताओगे कि यहां पर बनास नदी बहती है। और अगर बाबू लोकेशन पूछ ले कि कौन सा स्टेट है, तुरंत बताओगे आप राजस्थान। किस राज्य में है ये? राजस्थान में लोकेटेड है। अच्छा, यहां पर क्या मिलता है? तो यहां पर एक तो कॉपर मिलता है, और कॉपर के साथ साथ यहां पर सिल्वर देखने को मिलता है। मेवाड़ प्लेट्यू के बाद में जो दूसरा नाम आता है इसी के नेक्स्ट आगे, वो है मालवा प्लेट्यू। मालवा पठार की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात ये बेसाल्टिक प्लेट्यू है। ये कैसा पठार है? मालवा का जो पठार है, ये है सर बेसाल्ट पठार है। मतलब कि बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ पठार है। और सच्चाई ये है कि इसको एक्सटेंशन यानी कि विस्तार माना जाता है। किसका? तो आपका आंसर होगा इसको विस्तार माना जाता है दक्कन के पठार का। तो यहां पर बेसाल्ट चट्टान देखने को मिलती है, यही कारण है कि यहां पर जो मिट्टी है वो कैसी है? आंसर होगा आपका ब्लैक सॉइल फाउंड। यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। और ये कहां कहां देखने को मिलता है? तो ये एमपी और राजस्थान में फैला हुआ है। इस पठार के साथ एक यूनिक पॉइंट जुड़ा हुआ है, और वो यूनिक पॉइंट क्या है? यूनिक पॉइंट है कि इस पठार से होकर के एक नदी गुजरती है, और उस नदी का नाम है चंबल रिवर। मैं लिखता हूं यहां पे। क्या होता है यहां से? यहां से होकर के चंबल नदी निकलती है। कौन सी नदी गुजरती है यहां से? चंबल नदी गुजरती है।
चंबल नदी की अगर मैं बात करूंगा तो ये किस चीज के लिए जानी जाती है चंबल नदी? ये चंबल नदी सर सॉइल इरोजन करती है। क्या करती है ये? मृदा अपरदन करती है। चंबल नदी क्या करती है? मृदा अपरदन करती है। और चंबल नदी जो मृदा अपरदन करती है ना, तो चंबल नदी के द्वारा किया गया अपरदन किस प्रकार का होता है? जो ये सॉइल इरोजन होता है ये होता है किस प्रकार का? तो आपका आंसर होगा, ये होता है गुली इरोजन। ये है नालीदार अपरदन। ये गुली इरोजन या नालीदार अपरदन के लिए चंबल नदी जो है वो जानी जाती है। और चंबल नदी जिस क्षेत्र में इस अपरदन को करती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो चंबल नदी के द्वारा अपरदित क्षेत्र को कहा जाता है बैडलैंड। इसे कहा जाता है बैडलैंड या बीहड़। ठीक है ना? क्या कहा जाता है इसको? बैडलैंड या बीहड़ कहा जाता है। और यहीं पर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलते हैं? तो आपका आंसर होगा, यहीं पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं घड़ियाल। इरोजन का मतलब होता है बेटा मिट्टी का कटाव होना। आगे बात समझ में? ये मालवा प्लेट्यू के बारे में पूरा बताया मैंने, जो भी यहां पर समझाया है। इस मालवा प्लेट्यू के बाद में जो तीसरा आता है वो आता है बुंदेलखंड। है ना? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या खास बात है सर? ये पहली बात किधर है ये? तो ये है मालवा के ईस्ट में। ये किधर है? मालवा के पूर्व में है। मालवा प्लेट्यू के पूर्व में स्थित है। यहां पर क्या है, ध्यान से सुनना। यहां पर ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। और ग्रेनाइट चट्टान का जब इरोजन होता है तो इससे बनती है रेड सॉइल। ठीक है, यानी कि यहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। यहां पर क्या होता है? लाल मिट्टी पाई जाती है। घड़ियाल क्या होता है? घड़ियाल बेटा मगरमच्छ की तरह होता है, सर्च करना, ठीक है? हम्म। ओके। अभिनव का कमेंट आ रहा है, व्हाट इज घड़ियाल? शीशे के सामने खड़ा हो ना, घड़ियाल दिखेगा है। मजाक कर रहा हूं। मगरमच्छ की तरह होता है। यहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है जो बुंदेलखंड का पठार है, और ये देखने को मिलता है कहां? यूपी और एमपी में। अगर बेटा रिवर पूछी जाती है कौन सी रिवर यहां फ्लो करती है, तो रिवर का नाम है बेतवा रिवर। यहां पर कौन सी नदी बहती है? बेतवा नदी बहती है। पूरा नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से नोट करेंगे।
आगे बढ़े। चलो, अब एक और पठार का नाम आप लोग को लिखना यहीं पर, बघेलखंड। ठीक है। बघेलखंड की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? एमपी और यूपी में लोकेटेड है। यहां पर टोन्स एंड, केवल यहां एक नदी का नाम लिख सकते हैं, यहां पर सोन रिवर फ्लो करती है। इस क्षेत्र को दहलिया कहा जाता है। ठीक है। चलो, वापस से पॉइंट पर आ जाते हैं, मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। ये पूरा हो गया आपका कंप्लीट। अब मेरे दोस्त, इसमें जो बचा हुआ है, यहां एक प्लेट्यू बचा हुआ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसकी बात कर लेते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर का पठार। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात, ये कहां लोकेटेड है, तो आपका आंसर होगा ये झारखंड में लोकेटेड है। या मैं इसका डायग्राम बनाता हूं बढ़िया तरीके से, उससे समझाते हैं। देखो, ये है सर छोटा नागपुर का पठार, और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये कहां पर है? झारखंड में है। लेकिन इसके बॉर्डर पे कौन कौन है? यहां बॉर्डर पे आ जाता है आपका वेस्ट बंगाल, यहां बॉर्डर पे आ जाता है इसके पे उड़ीसा, इधर आ जाता है सर छत्तीसगढ़, और इधर आ जाता है इसके बॉर्डर पे बिहार। ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से अगर सिंगल स्टेट पूछा जाता है तो तब आपका आंसर क्या होगा? क्या नाम है? झारखंड होगा। छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है, और ये नदी इधर चली जाती है। इस नदी का नाम है सर दामोदर नदी। दामोदर रिवर क्या कर रही है यहां पर? ध्यान से सुनना, डिवाइड कर रही है प्लेट्यू को इन टू पार्ट। ठीक है। ये पठार को दो भागों में बांटती है। एक तो होता है नॉर्थ पार्ट, इसको कहा जाता है हजारीबाग, और एक है साउथ पार्ट। इसमें दो पठार आते हैं, एक आता है रांची प्लेट्यू, और एक आता है इसी में सिंहभूम प्लेट्यू। और ये है हजारीबाग प्लेट्यू। तीन पठार को मिलकर के बना है ये छोटा नागपुर का पठार। मैं नाम लिख देता हूं इसमें। ये है हजारीबाग, यहां आएगा रांची, और यहां आएगा सिंहभूम।
ठीक है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि जो रांची का पठार है, इन तीनों पठार में ये है लार्जेस्ट। जो रांची का पठार है ये कैसा पठार है? लार्जेस्ट है, यानी कि सबसे बड़ा पठार है। ओके, चलिए जी। अच्छा, इधर का जो क्षेत्र है यहां पर, ये क्या है? ये हाईलैंड्स के अंतर्गत आता है। उच्च भूमि है। उच्च भूमि को पार्टलैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? उच्च भूमि को पार्टलैंड कहा जाता है। जो ये दामोदर नदी की घाटी है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें बड़ी मात्रा में मिनरल्स का रिजर्व पाया जाता है। ओके, मैं लिख देता हूं यहां पर। दामोदर वैली यानी कि दामोदर घाटी, इसमें क्या है? हाई रिजर्व ऑफ मिनरल्स। इसमें खनिजों का भंडार है। इसमें खनिजों का भंडार पाया जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है क्या? तो तब आपका आंसर होगा, इसीलिए इसे कहा जाता है RUHR, रूर स्टेट। ठीक है, रूर स्टेट ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है इसको? रूर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे बात समझ में। और एक्चुअल में रूर कहां का क्षेत्र है? ठीक है, अगर हम बात करेंगे आपसे केवल और केवल इस रूर वाले क्षेत्र की, कि ये जो रूर है ये कहां का क्षेत्र है, तो आपका आंसर होगा ये है जर्मनी में। और जर्मनी में ये राइन नदी का क्षेत्र है। ठीक है ना? जर्मनी में किस नदी का क्षेत्र है? राइन नदी का क्षेत्र है। छोटा नागपुर का पठार जो है, यहां पर मैंने कहा मिनरल्स ज्यादा है। ठीक है ना? 80% जो कोयला है, यहां पर कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है। इसी वाले क्षेत्र से सबसे ज्यादा आयरन ओर इसका भी प्रोडक्शन हो रहा है। यही कारण है कि यहां पर हैवी इंडस्ट्रियल प्लांट सबसे पहले लगाए गए। यानी कि यहां पर भारी उद्योग संयंत्र जो थे वो लगाए गए थे। कहां पर? छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में। और जो सिंह भूम का जो पठार है, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो यहां से सिंह भूम के पठार वाले क्षेत्र से दो नदियां निकलती हैं यहां पे। एक नदी है स्वर्ण रेखा, और एक है वैतरणी। स्वर्ण रेखा और वैतरणी। और इसी सिंह भूमि पठार के पास में एक शहर बसाया गया था जिसका नाम है जमशेदपुर।
कर दो पूरा नोट जल्दी से। हाँ बेटे। जमशेदपुर टाटा कंपनी वाला, बिल्कुल। आगे बढ़ जाएं। चलो। अब बेटा आपका बचता है एक प्लेट्यू, यहां पे ध्यान से सुनना। यहां पे एक प्लेट्यू बचेगा, यहां इस तरीके से फैला हुआ है। तीन भाग हैं इसके, और इसी को कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। ए, बी और सी, या इनको कुछ और नाम दे देते हैं, 1 2 3 नाम दे देते हैं, क्योंकि ए बी सी तो ऑलरेडी ऊपर दे रखे हैं। 1 2 3। ओके। चलो। इसे दक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? दक्कन का पठार कहा जाता है। दक्कन के पठार की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो गौर से सुनना मेरी बात को। ये जो पठार है ना, पहली बात कैसे बना है? तो ये बना है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, फिसर इरप्शन ऑफ वॉल्केनो। ठीक है। फिसर इरप्शन ऑफ वॉल्केनो, यह दरारी ज्वालामुखी उद्गार से बना है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि जब ज्वालामुखी क्रिया यहां पर हुई तो यहां पर लिक्विड मैग्मा बाहर निकला था। आगे बात समझ में? कैसा मैग्मा बाहर निकला? लिक्विड मैग्मा बाहर निकला, और वो पूरे के पूरे एरिया में पानी की तरह फैल गया। यही कारण है मेरे दोस्त कि इसमें क्या पाई जाती है? लेयर्स पाई जाती है। इसमें क्या होता है? तो आपका आंसर होगा, इसमें लेयर्स पाई जाती हैं, यानी कि इसमें परतें पाई जाती हैं। आगे बात समझ में? नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसकी शेप कैसी है आपसे पूछा जाएगा। इसकी जो शेप है वो होती है उल्टे त्रिभुज जैसी। और अगर स्लोप पूछा जाता है तो स्लोप किधर है इसका? तो स्लोप है ईस्टवर्ड। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, कि ये प्लेट्यू कुछ इस तरीके का है। यानी कि जो पश्चिमी भाग है वो ऊंचा है,
पूर्वी भाग जो थोड़ा सा निचला है और पश्चिमी भाग ऊंचा है। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। छोटा नागपुर पठार के 3 भाग हैं। सबसे पहले भाग की बात करते हैं। इसे कहा जाता है महाराष्ट्र प्लेट्यू। इसको कहा जाता है महाराष्ट्र का पठार। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? महाराष्ट्र के पठार के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात, ये नॉर्थ पार्ट है। दूसरी बात, ये नॉर्थ पार्ट के साथ साथ जो महाराष्ट्र का पठार है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, ये महाराष्ट्र का पठार नॉर्थ पार्ट है और इसे कहा जाता है दक्कन ट्रैप। यहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। आगे बात समझ में? यहां पर क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है। दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है। तो यह क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? कॉटन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। दूसरा वाला जो भाग है, इसी कहा जाता है कर्नाटका प्लेट्यू। कर्नाटक का पठार। इसकी अगर हम बात करेंगे तो नाम से पता चल रहा है कहां पर है, कर्नाटक में है। यहां पर आयरन और रिजर्व पाए जाते हैं। लौह अयस्क के यहां पर भंडार पाए जाते हैं। यहां पर बाबा बूदान हिल है ना, उसी के आसपास वाले रीजन में कुद्रेमुख माइन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर टीले हैं। उन टीलों को मलनाद कहा जाता है। यहां पर क्या है? मलनाद उच्च भूमि है। और जब नदियां इस मलनाद उच्च भूमि से होकर के गुजरती हैं तो वाटरफॉल का फॉर्मेशन करती है। आगे बात समझ में? यहां पर रिवर क्या करती है? यहां पर रिवर वाटरफॉल बनते हैं। दूसरा, इसी मलनाद पर कॉफी का उत्पादन होता है। क्या होता है? यहां पर कॉफी का उत्पादन होता है। तीसरे नंबर पर आता है फिर आंध्र प्रदेश प्लेट्यू। इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहां पर केजी बेसिन का क्षेत्र है, यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन है ये। और ये जाना जाता है किसके लिए? राइस प्रोडक्शन के लिए, धान उत्पादन के लिए जाना जाता है। आगे बात समझ में? बाकी अगर हम बात करेंगे तो यहां पर रिजर्व मिलता है किस चीज का, तो आपका आंसर होगा माइका का। और यहां पर रिजर्व मिलता है किस चीज का? बॉक्साइट का। इन दोनों के यहां पर रिजर्व देखने को मिलते हैं। इन दोनों के यहां पर रिजर्व देखने को मिलते हैं। चैप्टर कंप्लीट है। बाकी कुछ बचा हुआ भी होगा इसमें से, तो हम देख लेंगे, उसको चेक कर लेंगे। और आपने क्या करना है, जो मैंने प्लेलिस्ट बताई थी उस प्लेलिस्ट से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है। माउंटेन ऑफ इंडिया, प्लेन ऑफ इंडिया, है ना, सॉरी माउंटेन ऑफ इंडिया, प्लेट क्या नाम है, माउंटेनियस पासेस और प्लेट्यू ऑफ इंडिया।
उस प्लेलिस्ट में माउंटेन पास वाला चैप्टर नहीं मिला। बेटा आप ढूंढना, सारे चैप्टर हैं, ठीक है। किसने कहा आपसे नहीं है उसमें? चेक कर लेना आप, उसमें है, ठीक है। चलो, आज इतना ही रखते हैं, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।